नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुपाक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम कवर करेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स। यह पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी चैनल पर डाल दिया है। दोस्तों आपको पता होगा कि हरियाणा की 500 की सीरीज़ खत्म होने वाली है। 500 की सीरीज़ खत्म होती ही जैसे खत्म होगी तो डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। मतलब हर टॉपिक डिस्क्रिप्शन में स्टार्ट होगा, क्योंकि मल्टीपल सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो दोस्तों इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, एक साइड तो ऑलरेडी केमिस्ट्री और फिजिक्स आपकी चली हुई है, साइंस चली हुई है, और दूसरी साइड डिस्क्रिप्टिव हरियाणा, और जो तीसरी साइड है वहाँ पे हम स्टडी कर रहे होंगे। और कंप्यूटर्स का कोर्स पूरा हो चुका है, आपको पता होगा। हालांकि उसमें लैंग्वेज को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम है, तो देखो जो वीडियोस बन चुके हैं वो तो अब रहेंगी, मगर आने वाली वीडियोस हम ट्राई किया करेंगे कि बाइलिंगुअल हो। ठीक है, जैसे ये वाली वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Haryana to provide one-time grant of rupees 21,000 to families for the third girl child। तो जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो पहली बार ऐसा करने जा रही है कि अगर किसी पे तीसरी लड़की होती है तो उसे 21,000 एक बार रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, एक बार 21,000 रुपए दिए जाएंगे। In its ongoing efforts to the combat of the problem of declining the child sex ratio in the state, Haryana state government has announced to provide the one-time grant of 21,000 rupees to all the families whose the third child born after the 24th August 2015 under the currently operation आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम। तो दोस्तों हुए है क्या कि आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम के तहत 24 अगस्त 2015 के बाद अगर किसी को तीसरी लड़की होती है तो उन्हें मिलेगा 21,000 रुपये। ठीक है दोस्तों। हाँ, और देखिए दूसरी जो चीज़ है इसमें यह भी है, अगर एससी जो एससी कास्ट के लोग हैं और बीपीएल से नीचे हैं तो उन्हें पहली लड़की पर भी 21,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर मैं देखूं कि किसी के पास ट्विन है, मल्टीपल गर्ल चाइल्ड हुई हैं, तो और 22 जनवरी 2015 के बाद तो उन्हें भी 21,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बेसिकली कौन सी स्कीम के तहत किया जा रहा है। तो आपकी बेटी हमारी बेटी। ठीक है, कुछ अगला टॉपिक है, हरियाणा सेक्स रेशियो टचेस 950 फॉर द फर्स्ट टाइम। It was for the first time in the history of Haryana the sex ratio has touched 950 mark. Haryana CM Manohar Lal Khattar said that the sex ratio at the birth of stage 950 girls to the 1000 boys. Point number 1. In 2016, the first time Haryana sex ratio birth crossed the 900 mark. तो दोस्तों है क्या, जो सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं उन्होंने घोषणा की है कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है एट द टाइम ऑफ बर्थ वो 950 क्रॉस कर चुका है। ठीक है दोस्तों, और ये वाकई में बहुत खुशी की बात है हरियाणा के लिए। हरियाणा गवर्नमेंट बहुत पैसा लगा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत। उसके बाद है, आफ्टर यूपी एंटी रोमियो स्क्वाड हरियाणा लॉन्चेस ऑपरेशन दुर्गा। तो जब उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि एंटी रोमियो स्क्वाड चल रहा है, तो उसी के बेसिस पर हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा चल रहा है। ठीक है, जिसमें मनचलों की रोकथाम की जाती है। ठीक है, हरियाणा अनाउंस द launch of the Durga Vahini police squads. It aims to stop the harassment of the women in public spaces. For example, कॉलेजेस के आगे, महिला कॉलेजेस के आगे, या फिर कोई भी जगह हो सकती है पब्लिक स्पेस में, कोई स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन, तो उन्हें रोकने के लिए यह ऑपरेशन दुर्गा चलाया गया, जो कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्कीम है और क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मेजर हाइलाइट्स पे इसकी पे। Over the last 24 hours, the units have caught 72 men and handed them over the local police stations. तो 24 घंटे में इस यूनिट ने 72 लोगों को पकड़ लिया था। 72 लोगों को पकड़ लिया। ठीक है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग एक्शंस विल बी टेकन अगेंस्ट द ईव टीजर्स। जो परेशान करते हैं, जो छेड़खानी करते हैं, उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। आगे बात करते हैं अगला टॉपिक, हरियाणा सीएम टू इंटरेक्ट विद द पीपल ऑन ट्विटर एंड फेसबुक। तो हरियाणा के जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर जी, वो पहली बार ट्विटर और फेसबुक का प्रयोग करके इंटरेक्ट होंगे जनता के साथ सीधा सीधा। द स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च द इंटीग्रेटेड सोशल मीडिया ग्रीवेंस टेकर एंड ट्विटर फेसबुक। इट विल लॉन्च्ड ऑन 15 मई 2017। तो जो हरियाणा की गवर्नमेंट है वो 15 मई 2017 को यह लॉन्च करेगी, लॉन्च कर चुकी है ऑलरेडी। इसमें क्या होगा, ट्रैक भी कर सकेंगे हम अपनी ग्रीवेंस को। ठीक है, अगर कोई हमारी शिकायत है हम उसे ट्रैक कर सकेंगे प्रधानमंत्री से। ठीक है, और सॉरी
मुख्यमंत्री से और हम डायरेक्ट इंटरेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। इसके तहत हरियाणा बल्लभगढ़ इज नाउ बलरामगढ़। तो दोस्तों जो हरियाणा का बल्लभगढ़ था उसका नाम बदलकर बलरामगढ़ रख दिया गया है। द हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैज अनाउंस्ड द चेंज ऑफ द नेम ऑफ बल्लभगढ़ टू बलरामगढ़। जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं, उन्होंने बल्लभगढ़ का नाम बदलकर बलरामगढ़ रख दिया गया है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। सिस्को लॉन्चेस फिफ्थ ग्लोबल साइबर रेंज लैब इन गुरुग्राम। US-based tech giant Cisco has launched its fifth cyber range lab in Gurugram, Haryana, with the aim of to train Indian firms and the government agencies of the real world cyber at the attacks। तो होगा क्या दोस्तों, जो सिस्को है, सिस्को कंपनी है यूएस से, तो उसने जो हमारा गुरुग्राम है वहाँ पे साइबर रेंज लैब खोली है, जिसके तहत जितनी भी फॉर्म्स हैं गुरुग्राम में, कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, आईटी हब बोला जाता है गुरुग्राम, उसे अच्छे से अच्छी इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हो सके, ठीक है। दूसरी बात, साइबर अटैक से बचाव हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, आप बाकी पढ़ लीजिएगा जो भी है, इसमें ऐसा कुछ खास इंपोर्टेंट और है नहीं जो बताने लायक हो। इसके बाद हरियाणा एक्सटेंड्स एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ ऑल रेजिडेंट्स, ठीक है। तो जितने भी हमारे हरियाणा के रेजिडेंट्स हैं सबके लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एक्सटेंड कर दिया गया है। आपको पता है प्रधान वन ऑफ इंग्लिश में बता देते हैं पहले, वन ऑफ मोस्ट प्रोमिनेंट स्कीम्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट एट द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। तो जो पीएम SBY है, हरियाणा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसी के तहत सीएम ने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया उस स्कीम को, और उसी के तहत अब जो कि स्कीम के तहत होता क्या है कि 12 रुपये पर एनम हमें जमा करने होते हैं और 1 साल का हमारा बीमा होता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम ऑफ insured will be 2 lakh each and 1 lakh case of total irrevocable loss of the sight of one eyes or loss of यूज ऑफ हैंड और फुट और ड्यू टू एक्सीडेंट। अगर किसी की एक आंख खराब होती है, एक हाथ खराब होता है, पैर खराब होता है, तो उसे 1 लाख रुपए मिलता है, ठीक है। अगर किसी की डेथ होती है तो उसे 2 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। हरियाणा लॉन्चेस ई सेवा ऐप टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेलफेयर स्कीम्स। हरियाणा चीफ मिनिस्टर Manohar Lal has launched a mobile application named eSeva to provide information about more than 250 schemes and programs of 30 different departments। तो जो 250 से ज़्यादा स्कीम हैं जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी तक लॉन्च की हैं, और 30 से ज़्यादा डिपार्टमेंट की जो स्कीम है, उनकी स्कीम्स को इकट्ठा करके, उनकी जो सेवाएं हैं उनको इकट्ठा करके एक ऐप में डाला गया है जिसका नाम है ई सेवा ऐप। बेसिकली इंटरनेट यूज़ करती है एक ऐप, मतलब हम कह सकते हैं क्लाउड रिलेटेड ऐप है, ठीक है। इसके बाद पीपल कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस वेलफेयर स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स ऑन देयर मोबाइल फोन्स। किस लिए की गई है? ताकि ज़्यादा से जानकारी अपने मोबाइल पे ले सकें। इसमें सीएम विंडो से लेकर आरटीआई तक की जानकारी है। आगे बात करते हैं। हरियाणा लॉन्चेस मोबाइल ऐप किलकारी टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द प्रेग्नेंट वुमेन। The National Health Mission (NHM) in Haryana has launched a mobile-based application. The application Kilkari was launched during the concluding day of the state-level orientation program. It had begun at the State Institute of the Health and Family Welfare. It has been developed to create awareness among the pregnant women, parents, and the health workers to deliver the important and the anti and post-natal currents institute delivers and immunization। तो इसके लिए होगा क्या, जो भी मतलब महिलाएं हैं हमारी जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए किलकारी ऐप है, जिससे वो अवेयर रह सकें कि उन्हें क्या खाना है और कैसे रहना है, कैसे केयर करनी है, कैसे नर्चर करना बेबी को, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी ऐप लागू की गई है? किलकारी ऐप। आगे बात करते हैं हरियाणा करंट अफेयर्स मई 2017, ठीक है। तो 2017 के अब मई की करंट अफेयर्स के बारे में चलते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको वीडियो में प्रॉब्लम ना हो। हाँ, तो हरियाणा टू स्टार्ट डोर टू डोर सर्वे टू कलेक्ट डेटा ऑफ एवरी रेजिडेंट, इशू स्मॉल आईडीज टू एवरी हाउस। Haryana government has decided to gather a detailed data of every resident and issue a small IDs of every house in Haryana.
The aim of this survey is to get the details of her land holdings and the status of facilities such as social security person, scholarship, Manrega, loans, and LPG connection. The data will be used to make sure the benefits of 150 services of 87 departments are provided online. The employed youth will be provided the employment through the survey, and every hired youth Saksham will cover 150 to 200 house. तो इसके तहत है क्या, जो सर्वे होगा डोर टू डोर सर्वे होगा, इसके तहत हर घर को एक स्मार्ट आईडी दी जाएगी। स्मार्ट आईडी के तहत जितने भी लोग वहां पे रह रहे होंगे उनकी सारी डिटेल्स, जैसे गैस का कनेक्शन, बिजली, पानी, स्कॉलरशिप, सिक्योरिटी, पेंशन, सभी प्रकार की जितना भी डेटा है वो आपके आधार कार्ड से कनेक्ट होकर उस स्मार्ट आईडी से कनेक्ट होगा। उस स्मार्ट आईडी से सरकार आपके बारे में सब कुछ जान सकेगी। बेसिकली इससे दो चीज़ें होंगी, पारदर्शिता आएगी और दूसरी चीज़, अगर कोई अनएम्प्लॉयड यूथ है तो उसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा सर्वे करने का, ठीक है। और जैसे 150 से 200 हाउस दिए जाएंगे। आगे बात करते हैं, NASA ISRO to joint inspect the oldest civilization site in Haryana. National Aeronautics and the Space Administration of the United States and the Indian Space Research Organization ISRO. नासा और इसरो, जो कि एक अमेरिका और भारत की अलग अलग दो संस्थाएं हैं, वो दोनों, आपको पता है कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जहां के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे हड़प्पन सभ्यता के, जो कुनाल गांव है वहां पे हड़प्पन सभ्यता के फैक्ट्स मिलते हैं या फिर सिविलाइजेशन के फैक्ट मिलते हैं। उस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए दोनों ने, नासा और इसरो ने, एक सिविलाइजेशन स्टार्ट किया, एक जॉइंट इंस्पेक्ट स्टार्ट किया है। तो बेसिकली इंग्लिश में बात कर लेते एक बारी। इट एम्स टू वेरीफाई द claims of being the oldest civilization in the world. Archaeologists have recovered artifacts predating the Harappan civilization from the site located in the village Kunal in Fatihabad district. आगे बात करते हैं, plastic park to come up in Panipat, Union Minister Anant Kumar said. Two centers of the Central Institute Plastic Engineering and Technology CIPT, CPAT बोला जाता है जिसे, will be set up in the West and South Haryana. This center will help meet industry requirements for the plastic engineers and technicians. आगे बात करते हैं, plastic parks will be set up over 75 acres in Panipat at the cost of 1,500 crore, while a pharma park will be set up over 100-acre land in Karnal. Point number 3, it will generate the employment opportunities for the 30,000 plastic engineers and technicians. तो दोस्तों होगा क्या कि जो ये सेंटर खोला जाएगा, यहाँ पे करीब 75 एकड़ जमीन में खोला जाएगा। साउथ और नॉर्थ हरियाणा में 2 सेंटर खोले जाएंगे, ठीक है। और 30,000 प्लास्टिक इंजीनियर्स के लिए यह अपॉर्चुनिटी रहेगी। आगे बात करते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट टू ऑफर मील्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स फॉर द वर्कर्स। जो भी हरियाणा के वर्कर हैं उन्हें सब्सिडी पे भोजन मिलेगा। The Haryana government has decided to the open canteens that offers the meals at the subsidized rates for the workers. It offers meals to register the construction of the worker in the अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना के तहत यह कार्य किया जा रहा है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, अंत्योदय अन्न योजना is the government of the India sponsored scheme of the provide highly subsidized food to millions of the poorest families. Point number 3, mobile food vans would be started at 23 convenience sites with a large number of workers. Point number 4, meals would be served in these canteens between 8 a.m. and 2 p.m. तो बेसिकली 23 कन्वीनियंट साइट्स पर अलग अलग जगह पे मोबाइल फूड वैन्स प्रोवाइड की जाएंगी जो अपना फूड लेके चलेंगी। अंत्योदय अन्न योजना के तहत किया गया है, जहाँ पे सब्सिडी
से भोजन मिलेगा। आगे बात करते हैं। हरियाणा अनाउंसेस पेंशन स्कीम्स फॉर जर्नलिस्ट्स। On May 27, 2007, Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar announced the following incentives for the journalists at the Swarn Jayanti Journalist Meet in Panchkula. तो पंचकुला में जो स्वर्ण जयंती जर्नलिस्ट मीट हुई थी, क्वेश्चन बनता है कि स्वर्ण जयंती जर्नलिस्ट मीट कहाँ हुई थी? वो हुई थी पंचकुला में। वहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जाएगा? इंसेंटिव प्रोवाइड किए जा रहे हैं जर्नलिस्ट को, उन्हें पेंशन के, ठीक है। उन्हें पेंशन मिलेगी कितनी? 10,000 मंथली, ठीक है। हाँ, मगर तभी मिलेगी जब उसने या तो 60 साल से ऊपर होगा या फिर 20 साल का प्रोफेशन कवर कर लिया होगा, ठीक है। 60 साल की एज के बाद 20 साल का प्रोफेशन कवर किया हो तब आपको मिलेगी, ठीक है। Life insurance covers of the 10 lakh for the cashless media claim policy of rupees 550 lakh. Haryana launches e-textbook portal for the school students. बेसिकली उसी के तहत है ये। इसके बाद हम बात करते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ई टेक्स्ट बुक पोर्टल फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स. Students can now download the school book instantly from the e-textbook portal of the Haryana School Education Board. Sorry for the mistake in the printing. Board. It is completely not a board. It's a board. Point number 2. As now, 26 textbooks of the class 9th to 12th have been uploaded on the portal. These can be easily converted into the audio files. तो बेसिकली स्टार्ट किया गया है क्या? एक ई टेक्स्ट बुक पोर्टल स्टार्ट किया गया है ऑनलाइन, जहां से आप जो हमारे बोर्ड की बुक्स हैं उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑलरेडी 9th से 12th की बुक अपलोड कर दी गई हैं, जो और आसानी से ऑडियो फॉर्मेट में भी कन्वर्ट की जा सकती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है एजुपाक यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आज जितना भी कराया होगा वो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए धन्यवाद।